हेलो स्टूडेंट्स। हम आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, बट उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 एक्टिविटीज़ हम और आज ऐड कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे अबाउट द डिफरेंट परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है। और हमने इसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ डिस्कस की थी, डिबेट एंड पोर्टफोलियो। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्जीबिशंस एंड प्रोजेक्ट्स। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान रखने योग्य बात है ये आपके लिए कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी डिस्कस की हैं। एग्जीबिशंस, डिबेट, पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट वर्क। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं एग्जीबिशंस के बारे में, और यू कैन से एजुकेशनल एग्जीबिशंस। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो एग्जीबिशंस होती हैं, एग्जीबिशंस शो इन डेप्थ लर्निंग, ओके, एंड इट इंक्लूड फीडबैक फ्रॉम व्यूअर्स। जो एग्जीबिशंस होती हैं वो इन डेप्थ लर्निंग को शो करती हैं, ठीक है। इन डेप्थ लर्निंग मीन्स कि किसी भी चीज़ को गहराई से सीखना, ठीक है, एंड इंक्लूड फीडबैक फ्रॉम व्यूअर्स। और सीखने के साथ साथ ही व्यूअर्स से उस चीज़ के बारे में जो है फीडबैक प्राप्त करना, प्रतिपुष्टि प्राप्त करना, ठीक है। नाउ द in some cases students might be required to explain their work to those who attends their exhibitions। और इसी के साथ साथ कुछ केसेस में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने वर्क के बारे में एक्सप्लेन भी करना पड़ता है एग्जीबिशन में, जो उनके एग्जीबिशंस को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। नाउ तो ये आपने थोड़ा सा जाना कि जो एजुकेशन एग्जीबिशंस होती हैं वो क्या होती हैं। आइए आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रदर्शनियाँ और एजुकेशन एग्जीबिशंस आर कंडक्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू एजुकेट द लर्नर्स। ये कहाँ कंडक्ट की जाती हैं? शैक्षिक जो है आपके संगठन, ठीक है, संस्थाएं वहाँ पे, टू एजुकेट द लर्नर्स को सिखाने के लिए, एंड आर ऑर्गेनाइज बाय द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों द्वारा ही जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एग्जीबिशन is a planned display of models, charts, specimens, posters to present the public view for instruction and to put in a competition, advertising और entertainment, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से योजनात्मक हो, जो डिस्प्ले है वो होता है। इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं आपके मॉडल्स हैं, आपकी चार्ट्स हैं, स्पेसिमेन, एनी अदर कोई एक्टिविटीज़ हैं, पोस्टर्स हैं, ठीक है। टू प्रेजेंट द पब्लिक व्यू मीन्स कि जो पब्लिकली देख रहे हैं ये उनके बारे में क्या विचार हैं, ठीक है, इसके लिए वो डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर पब्लिक व्यू फॉर इंस्ट्रक्शन मीन्स कि पब्लिक जो है अपनी व्यू किस तरह से देती है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड टू पुट इन ए कॉम्पिटिशन, ठीक है, और एक तरह की जो कॉम्पिटिशन है उसके लिए भी प्रेजेंट की जाती हैं। एडवर्टाइजिंग, लोगों के सामने डिस्प्ले करने के लिए, एंड फॉर एंटरटेनमेंट, और इसके साथ साथ ये है मनोरंजन का साधन भी है, ठीक है। नाउ purpose of exhibition to inculcate in the minds of students the educational needs to have an inquiry approach rather than mere storehouse of information। means कि प्रदर्शनियों के द्वारा विद्यार्थियों के माइंड में क्या चीज़ सेट कर दी जाती है, दैट द एजुकेशनल नीड्स टू हैव एन इंक्वायरी अप्रोच, की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उन लोगों की, विद्यार्थियों की, उसकी किस चीज़ की आवश्यकता है? इंक्वायरी अप्रोच की, खोजपूर्ण, हम कैसे रणनीति, मैथड, ठीक है, उस तरीके की। कंपेरेटिवली टू मियर स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स कि उन्होंने अपने माइंड को सिर्फ जो सूचनाओं का भंडार गृह है, ठीक है, सिर्फ वही नहीं बनाना है, जो भी कंसेप्ट वो सीख रहे हैं, जो भी चीज़ वो याद कर रहे हैं, उसके अंदर उन्हें क्या अप्लाई करना है, इन तरह की इंक्वायरी अप्रोच, ठीक है। दिस इज़ द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशनल एग्जीबिशंस। नाउ it is to note that exhibitions are typically purposeful teaching strategies। हम कह सकते हैं कि जो exhibitions हैं वो इस तरह की जो शिक्षण रणनीतियाँ या पद्धतियाँ हैं that are designed to achieve specific educational outcomes, जिनका उद्देश्य क्या है? कुछ विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। There are merely show and tell opportunities। हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ देखना और बताना, मीन्स कि किसी चीज़ को देखना, ठीक है, स्टूडेंट्स के वर्क को देखना और बताना कि कैसा है, हाउ मच वेल,
ठीक है, हाउ मच गुड सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ठीक है। ऑल द एग्जीबिशंस कैन वेरी वाइडली फ्रॉम स्कूल टू स्कूल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ जो एग्जीबिशंस है उनका स्ट्रक्चर स्कूल टू स्कूल चेंज हो सकता है, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। एवोल्यूशन क्राइटेरिया, मूल्यांकन का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, मूल्यांकन संबंधी जो मानक है, ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं। एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो उसके ऊपर बेस्ड करता है कि उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। एंड दे कॉमनली रिक्वायर स्टूडेंट्स टू शेयर, explain and defend their project design, theory or action or results, as in the case of a scientific experiment where the students solve a complicated math problem. हाँ, जो एक चीज़ कॉमन है वो सब में क्या हो सकती है कि they share their ideas, explain their work, defend their project design, ठीक है, उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना कि क्या है वो, कोई भी थ्योरी है उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो मेनली इन केस ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दे हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, और इन केस ऑफ एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम, ठीक है, दे हैव टू प्रॉपरली एक्सप्लेन अबाउट दैट वर्क। तो ये आप समझ गए होंगे, आपने इसके अंदर क्या डिस्कस करना है, क्या मेन पॉइंट सामने रखना है कि ये जो एग्जीबिशंस हैं वो सिर्फ शो एंड टेल अपॉर्चुनिटीज़ का जो टूल है वो नहीं होती हैं, ठीक है। These are the source of in-depth learning, ठीक है। Now, exhibitions are typically designed to encourage students to think critically. जैसा भी हमने कहा कि जो exhibitions होती हैं वो विद्यार्थी को किस चीज़ के लिए encourage करती हैं, to think critically, किसी भी चीज़ के बारे में गहन रूप से, गंभीर रूप से सोचने के लिए तैयार करती हैं। solve challenges, उस वर्क से संबंधित, उस टास्क से संबंधित जिस तरह की चुनौतियाँ उसके सामने आती हैं उसका सामना करने के लिए उसे प्रिपेयर करती हैं। डेवलप स्किल्स सच एज ओरल कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, रिसर्च, टीम वर्क, प्लानिंग, सेल्फ सफिशिएंसी, गोल सेटिंग और टेक्नोलॉजिकल एंड ऑनलाइन लिटरेसी, इन सभी एबिलिटीज़ को विद्यार्थियों के अंदर डेवलप करती हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो एबिलिटीज़ हमने डिस्कस की, ऊपर बात की, जिनके बारे में, ये एबिलिटीज़ जो विद्यार्थियों को किसके लिए तैयार करती हैं, स्टूडेंट्स को, फॉर कॉलेज, मॉडर्न कैरियर एंड देयर अडल्ट लाइफ, ठीक है। नाउ, in education, the term exhibition refers to projects, presentations, or products through which students exhibit what they have learned, usually a way of demonstrating whether and to what degree they have achieved expected learning standards or learning objectives. अंत में हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो एग्जीबिशन है रेफर्स टू प्रोजेक्ट्स, किसे रेफर करती है, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं वो क्या एग्जिबिट करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग, उन्होंने किस तरह से सीखा, एंड टू व्हाट डिग्री, किस सीमा तक सीखा, एंड दे हैव अचीव एक्सपेक्टेड लर्निंग स्टैंडर्ड्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, और सीखने के बाद उन्होंने अधिगम उद्देश्यों को, अधिगम मानकों को किस सीमा तक प्राप्त किया। ये है मेन उद्देश्य आपके एग्जीबिशंस का, ठीक है। एंड एन एग्जीबिशन इज टिपिकली बोथ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, हम कह सकते हैं कि जो एग्जीबिशन है वो एक अधिगम अनुभव भी है, ठीक है, अपने आप में, और इसके साथ ही मीन ऑफ एवेल्युएटिंग एकेडमिक प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स, इसकी इसी के साथ शैक्षिक प्रगति और शैक्षिक उपलब्धि को के मूल्यांकन का साधन भी है, ठीक है, और अपने आप में एक जो है सोर्स ऑफ लर्निंग भी है, ठीक है। ये थी बात एग्जीबिशन के बारे में। नाउ लेट अस सी सम एडवांटेजेस ऑफ एग्जीबिशंस। इट मेक्स लर्निंग एक्टिविटी मोर मीनिंगफुल, लर्निंग एक्टिविटी को ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाता है। करेक्टनेस टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, जो विद्यार्थियों के अमूर्त विचार हैं, ठीक है, कंक्रीटनेस, इट गिव्स कंक्रीटनेस टू एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, उनके जो अमूर्त विचार हैं उन्हें क्या प्रदान करता है, मूर्तता, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि उनके माइंड में किसी कंसेप्ट को लेकर जो विचार हैं उन्हें एक मूर्त रूप देता है। मूर्त रूप मीन्स कि जो उस रूप को, उस अपने आइडियाज़ से अपने आइडियाज़ इस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं कि वो दूसरे के सामने उसे शो कर सके, ठीक है। मीन्स कि उनके अमूर्त विचारों को एक मूर्त रूप देती है एग्जीबिशंस। इट गिव्स डेंटी टू लर्निंग सिचुएशंस, ये उनकी अधिगम जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बेटर और एक सुंदर सा जो स्ट्रक्चर है वो प्रदान करती हैं। कहने का मीन्स है कि अपने लर्निंग कंसेप्ट को वो कितने सुंदर ढंग से दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
To summarize the activities that have been completed and emphasizing their meaning, जितनी भी उन्होंने अपने वर्क से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उसके कंप्लीट वे में प्रेजेंट करती हैं और उनके अर्थ को स्पष्ट करती हैं. To influence people to adopt better practices by arousing interest, stimulating thought and getting actions. जो एग्जीबिशन होती है उसका पर्पस क्या है कि लोगों को प्रभावित करना, ठीक है, और उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना और उनकी जो थॉट है उस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, उसे एक्सप्रेस करना एंड गेटिंग एक्शन, और उससे रिलेटेड किसी भी तरह का एक्शन लेना, ठीक है, इसके लिए तैयार करना. मीन्स कि आपके वर्क के प्रति जो लोग हैं, ठीक है, जो भी इन्हें देखने आ रहे हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी क्या एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वो क्या सोचते हैं आपके वर्क के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू गेटिंग एक्शन. टू डिवेल द आइडियाज क्लियर इन इफेक्टिवली, अपने विचारों को बहुत ही स्पष्टता से और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रेजेंट करना. टू स्टिमुलेट द टीम स्पिरिट एमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अंदर टीम स्पिरिट की भावना को पैदा करना. टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वृद्धि करना, समझने के लेवल को बढ़ाना. टू अचीव स्पेशलाइज्ड नॉलेज एमंग स्टूडेंट्स, एक विशेष तरह के जो ज्ञान है उसका विद्यार्थियों के अंदर उस ज्ञान को पहुंचाना. एंड एम टू कंसीडर लर्निंग एज एन एडवेंचर थ्रू एग्जीबिशन, और एम टू कंसीडर लर्निंग एज एन एडवेंचर मीन्स कि लर्निंग को, अधिगम को एक एडवेंचर की तरह विद्यार्थियों को प्रतीत कराना थ्रू एग्जीबिशंस. आपने नोट किया होगा इस पॉइंट के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मीन्स कि कोई भी कंसेप्ट, वी कैन से एनी कंसेप्ट, ठीक है, जिसे हम नॉर्मली वे में अगर हम लर्न करने के लिए दें विद्यार्थियों को, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ही थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है. बट अगर उसे हम एग्जीबिशन के माध्यम से प्रेजेंट करने के लिए कहें तो उन्हें एक तरह का एडवेंचर लगता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, वो उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं. ओके. टू डेवलप स्टूडेंट्स एबिलिटीज इन इमेजिनेशन and train them to focus on facts and figures in a manner that will attract the attention of viewers. और विद्यार्थियों के अंदर जो इमेजिनेशन से संबंधित एबिलिटी है उसका विकास करता है एग्जीबिशंस, एंड और उन्हें किस चीज़ के लिए तैयार करता है, टू फोकस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स इन ए मैनर, कोई भी जो भी काम वो कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड उसके ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करता है, और जो उनके कार्य के प्रति जो व्यूअर्स हैं उनकी जो इंटेंशन है, ठीक है, उसे क्रिएट करता है, ठीक है. नाउ ये तो बात की थी हमने सारे एग्जीबिशंस के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में. आइए अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क क्या है. Project work provides a learning experience in which students have the opportunity to synthesize knowledge from various sources of learning. प्रोजेक्ट वर्क एक इस तरह का हम कह सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस है जिसमें विद्यार्थियों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, अवसर प्रदान किया जाता है कि वो अपने अधिगम से संबंधित विभिन्न जो एरियाज हैं वहाँ से नॉलेज इकट्ठी करें, ठीक है, एकत्रित करें और उनको संश्लेषित करें, सिंथेसाइज करें, एक साथ जोड़ें, एंड अप्लाई इट क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली टू रियल लाइफ सिचुएशन, और उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से, ठीक है, सही मायने में वास्तविक रूप में हम कह सकते हैं अपने वास्तविक सृजनात्मक तरीके से अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़ें, ठीक है. तब हमने कहा प्रोजेक्ट वर्क. वर्किंग इन ग्रुप्स, students enhance their knowledge and gain important skills to prepare them for future learning and challenges. जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उस पर जो विद्यार्थी है वो ग्रुप्स में वर्क करते हैं और इस तरह की जो वर्किंग है वो उनकी नॉलेज को बढ़ाती है, एंड गेन इंपॉर्टेंट स्किल्स टू प्रिपेयर देम, और उनके अंदर बहुत से ऐसे स्किल्स का निर्माण करती है जो उन्हें फ्यूचर लर्निंग के लिए, फ्यूचर की चुनौतियाँ हैं उनका सामना करने के लिए उनको तैयार करते हैं, ठीक है. ये था आपका प्रोजेक्ट वर्क. नाउ पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस, शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से इसकी क्या क्या उपयोगिता है वो देख लेते हैं क्लासरूम में. प्रोजेक्ट वर्क कंबाइंस इन प्रैक्टिकल फॉर्म बोथ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ए कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एंड द वैल्यूज ऑफ गुड एजुकेशन. प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, ये किसकी कॉम्बिनेशन है, कंबाइंस इन प्रैक्टिकल फॉर्म बोथ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, एक कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ, ठीक है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म, इन दोनों की कॉम्बिनेशन है. क्योंकि नेक्स्ट बात है कि प्रोजेक्ट वर्क में विद्यार्थियों को प्रैक्टिकली अपनी जो भी उनका टास्क है उसे प्रेजेंट भी करना होता है, उसे दिखाना भी होता है इन अ डेमोन्स्ट्रेटिंग वे, ठीक है. एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एंड द वैल्यूज ऑफ गुड एजुकेशन, और एक साथ ही जो अच्छी शिक्षा है, ठीक है, अच्छी शिक्षा के जो मूल्य हैं, ठीक है, उन्हें भी सिखाता है थ्रू द कम्युनिकेटिव अप्रोच. क्लियरली, बिकॉज प्रोजेक्ट वर्क में
कम्युनिकेटिव अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी है और वी कैन से कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स द्वारा तैयार किया गया है, जब वो उन्हें अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेटिव अप्रोच, तब तक वो उनके लिए जो भी इवेलुएट करेगा उन्हें, वो उसके लिए क्लियर कंसेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तभी हमने कहा कि प्रैक्टिकली फॉर्म एंड विद इन दिस कम्युनिकेटिव अप्रोच it requires a change of attitude about what is really valuable in language teaching. It requires a change of attitude. इसके लिए जो एटीट्यूड है उसमें एक तरह का परिवर्तन होना ज़रूरी है। मीन्स कैसा परिवर्तन? What is really valuable in language teaching, कि लैंग्वेज टीचिंग से संबंधित, भाषा शिक्षा से संबंधित जो कंसेप्ट है उस वो वास्तव में कितना वैल्यूएबल है, उसका कितना महत्व है, ठीक है। एनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क प्रोडक्टिवली इन स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंटली। और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो विद्यार्थियों को छोटे छोटे ग्रुप्स में वर्क करने के लिए और इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। प्रोजेक्ट्स पर्पस इज टाइड टू द करिकुलम और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो प्रोजेक्ट का पर्पस होता है वो पाठ्यक्रम से संबंधित होता है और जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, परफॉर्मेंस से संबंधित जितने मानक होते हैं उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ा होता है। प्रिपरेशन देन इज द की टू मेक प्रोजेक्ट वर्क अ सक्सेस। और किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए किस तरह की प्रिपरेशन की जा रही है, ये है इस चीज़ पर, इस बात पर कोई भी प्रोजेक्ट वर्क है उसकी सफलता काफ़ी हद तक निर्भर करती है, ठीक है। अब इस जो पेडागोजिकल इम्प्लीकेशंस है, अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये भी हमने कहा कि इसमें जो है प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच भी बहुत महत्व रखती है, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। आइए अब देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के फीचर्स क्या हैं। फोकस ऑन कंटेंट लर्निंग। इसका केंद्र क्या होता है? कंटेंट लर्निंग रादर देन स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर्म्स, ठीक है। अभी हमने पीछे बात की थी कि कम्युनिकेटिव अप्रोच की भी जरूरत है, ठीक है, लैंग्वेज एबिलिटी की भी जरूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसके ऊपर फोकस होना चाहिए? कंटेंट लर्निंग के ऊपर। स्टूडेंट सेंटर्डनेस होता है ये, ठीक है, टीचर सेंटर्डनेस नहीं होता है। कोऑपरेटिव रादर देन कम्पिटिटिव। अभी हमने कहा कि छोटे बच्चे जो है छोटे छोटे ग्रुप्स में वर्क करते हैं, देन ये एक तरह की कोऑपरेटिव जो एबिलिटी है उसे डेवलप करता है रादर देन कॉम्पिटिटिविटी। ऑथेंटिक इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियड सोर्स। अभी हमने कहा, ये भी बताया था कि जो है आपका टास्क है, आपका वर्क है, उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के स्रोतों से सूचनाओं को इकट्ठा करना, ठीक है, और विद्यार्थियों द्वारा अपने सभी कौशलों को एक बहुत ही व्यवस्थित, हम कह सकते हैं, और एक रिलायबल ऑथेंटिक जो है इंटीग्रेशन, ठीक है, उस रूप में प्रेजेंट करना। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के, हम कह सकते हैं कि कौशलों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ देयर इज़ मच नीड ऑफ बेटर इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स। उन स्किल्स का वो इंटीग्रेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी जो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस है वो डिपेंड करती है, ठीक है। And project work culminates in an end product, a stage performance और an oral presentation। जो प्रोजेक्ट वर्क है ये एक तरह की इसकी फाइनल स्टेज क्या होती है कि एक एंड प्रोडक्ट के रूप में जो है प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वो आपका एंड प्रोडक्ट एक स्टेज परफॉर्मेंस भी हो सकती है, ठीक है, आप किस तरह से उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, और एक ओरल प्रेजेंटेशन, और वो एक ओरल प्रेजेंटेशन के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। ये थे आपके फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। इसी के साथ देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, अभिन्न अंग है। एनालाइजिंग द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। जो भी विषय है जिसके साथ ये संबंधित है, ठीक है, उसकी एक एक चीज़ का, एक एक टर्म का इसमें जो है एनालिसिस वो किया जाता है। इन्वॉल्व्स यू इन क्लोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चूजन सब्जेक्ट। जो भी आपके द्वारा सब्जेक्ट टॉपिक चूज किया गया है उसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसमें आपको पूरी तरह से इन्वॉल्व करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लर्निंग बोथ प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली। और इसमें जो अधिगम है वो दोनों रूपों में होता है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी, सिद्धांतिक भी और प्रयोगात्मक रूप में भी, ठीक है। हेल्प्स इन डेवलपिंग रिसर्च एंड राइटिंग स्किल। ये अनुसंधान और जो लेखन कौशल है, ठीक है, उस तरह की जो स्किल्स है वो भी डेवलप करता है। डेवलप स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी। विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को बढ़ाता है। रैशनल स्किल्स, उनके अंदर जो तर्कपूर्ण कौशल है उनका विकास करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, गहन चिंतन, ठीक है। प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी चीज़ की योजना बनाना, प्रॉब्लम समस्या समाधान, इन सभी एबिलिटीज़ को डेवलप करता है,
ठीक है। इसमें एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी हमने बात की रैशनल स्किल्स, तर्कपूर्ण कौशल मीन्स कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस एबिलिटी का विद्यार्थियों में होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ वो प्रेजेंट करेंगे उसके लिए, जब प्रेजेंट करेंगे तभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल। तो उसके लिए उन्हें जो भी चीज़ वो प्रेजेंट करेंगे उससे रिलेटेड उनके पास उचित तर्क होने चाहिए, ठीक है। तभी हमने ऊपर बात की इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चूजन सब्जेक्ट की, जो भी विषय विद्यार्थी द्वारा चूज किया गया है उसके साथ उनकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मीन्स कि हर एक तथ्य को प्रॉपरली गहराई से खोजा जाना है और उसके बाद उन सभी इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली कलेक्ट किया जाना है, ठीक है। उसके बाद उनका जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें करना है और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को तैयार करना है। तैयार करने के बाद उसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। तो आज हमने कौन सी दो एक्टिविटीज़ डिस्कस की? फर्स्ट वाज एजुकेशनल एग्जीबिशन एंड सेकंड वाज प्रोजेक्ट वर्क। और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।